Hello bachcho, let's read the question. So the question says at 27 degrees Celsius, hydrogen is leaked through a tiny hole into a vessel for 20 minutes. Another unknown gas at the same temperature and pressure as that of hydrogen is leaked through the same hole for 20 minutes. After the effusion of the gases, the mixture exerts a pressure of 6 atm. The hydrogen content of the mixture is 0.7 mole. If the volume of the containers is 3 liter, what is the molecular weight of the unknown gas? So the key concept is Graham's law of diffusion. ओके सो देखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फॉर द गैसेस, ठीक है। ये क्या कहता है कि सपोज हमारे पास दो गैसेस हैं 1 and 2, ओके। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ सेकेंड गैस डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है। सो हमें पता है सेकेंड चीज कि अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। P प्रेशर हो जाता है, V वॉल्यूम हो जाता है, N नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाता है, T टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हम उसे लिख लेते हैं। सो हमें गिवन है पहला तो प्रेशर विच इज 6 atm, ठीक है। देन हमारा वॉल्यूम विच इज 3 लीटर, ठीक है। एंड आर, वी नो द वैल्यू ऑफ आर, इट इज 0.0821 लीटर एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। एंड टेम्परेचर हमारे पास कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 27 में हम ऐड करेंगे 273 टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, तो ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। एंड यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। सो देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो हमारा n कितना हो जाएगा? n विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT एंड PV/RT चारों की वैल्यू है, n विल बी इक्वल टू, पुट कर देते हैं वैल्यू, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 0.083121 मल्टीप्लाई बाय 300, ओके। सो ये 300 टाइम्स कट जाता है, ठीक है। 300 टाइम्स इज 300, देन ये हमारा हो जाता है 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0 आ जाता है। सो n हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.7308, ठीक है, ये n आ जाता है। नाउ इट इज फर्दर गिवन, हमें गिवन है ये चीज दैट हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर इज 0.7 मोल, ठीक है। सो यहाँ से हमारा n ऑफ H2 कितना आ जाएगा? 0.7, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.7308 माइनस 0.7, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.0308, ठीक है। टोटल में से क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से क्या कर दिए? माइनस कर दिए। अब नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ H2, और या फिर हम इसे लिख सकते हैं n ऑफ H2 अपॉन n ऑफ गैस, एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m ऑफ गैस अपॉन m ऑफ H2, ठीक है। So on putting the value, this will be 0.7 upon 0.308, and this will be equal to under root of m of gas, and we know that molecular mass hydrogen का कितना? 2. So अब हम क्या कर देते हैं? On squaring both the side, we will have 0.7 upon 0.308, ठीक है, हो जाएगा स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू m of gas upon
2, ठीक है। सो यहाँ से m ऑफ गैस कितना आ जाएगा, m ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 अपॉन 0.308 मल्टीप्लाई बाय 0.308 मल्टीप्लाई बाय 2। सो यहाँ से अब हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1033.05 ग्राम। सो this is the required answer. Hope you understood the question. Best of luck.